अगर सबसे बड़ा की बात आए जब भी आए तो आप याद रखना महाराष्ट्र में 2.70 लाख वर्ग किलोमीटर जो है क्या है पक्की सड़कें। दो चीजें होता है, क्रय तथा विक्रय। क्रय तथा विक्रय बोले तो पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य जो है लक्षद्वीप है। कौन सा? सड़कों के विकास के लिए नागपुर, याद रखना, नागपुर सड़क योजना के तहत प्रयास किया गया था। लेकिन सबसे पहले हम ये चश्मा निकालना चाहेंगे क्योंकि चश्मा जब पहन के आ रहे थे तो सामने से कोई बोला, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई में एकदम जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। मैं आर्यन सर और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड्स वाला पे। बच्चा आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला, जानदार होने वाला, शानदार होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल का चौथा अध्याय, और चौथा अध्याय में बच्चा पार्टी आप लोग का क्या दे रखा है? परिवहन, संचार और व्यापार। इस अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये चश्मा निकालना चाहेंगे क्योंकि चश्मा जब पहन के आ रहे थे तो सामने से कोई बोला कि सर ये चश्मा लग रहा है वेल्डिंग मारने वाला है, इसलिए हम इसको आज के बाद नहीं पहनने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बताना कैसा लग रहा था। चलो भाई, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही हम लोग जानेंगे कि परिवहन किसको कहते हैं। इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है हालांकि परिवहन, संचार और व्यापार और राष्ट्रीय मार्ग के बारे में हम लोग इस अध्याय में समझने वाले एकदम बारीक तरीका से। जैसे कि बात करें परिवहन का, परिवहन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक बात बताओ, आप लोग जब छोटे बच्चे थे, अभी भी छोटे बच्चे ही हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? परिवहन का सुविधा दिया जाता है विद्यालय में। ठीक है, आने जाने का जो है सुविधा दिया जाता है। मतलब हम लोग जो है कोई सड़क, एक सड़क होता है, मान लो ये सड़क है, ठीक है, इस सड़क से जो है हम कहीं, यहाँ मान लो ये भैया हमार ससुराल है, ठीक है, चलो ये ससुराल है, ठीक है, S4 ससुराल, और ये जो है मैडम का मतलब वाइफ का जो है घर है। तो ये यहाँ से जो हम जो जिस रास्ते से जाते हैं या जिस साधन से हम जाते हैं, ये क्या हो गया? ये परिवहन हो गया। ये क्या हो गया? एक परिवहन हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं संचार। अब भैया ससुराल तो हमने कर लिया, ठीक है, ससुराल तो हमने कर लिया। अब ससुराल में हम समाचार वगैरह पूछेंगे ना, तो उसी को बोला जाता है संचार। ओके, एकदम शॉर्ट तरीका से हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्यापार, अब व्यापार की बात कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई लिट्टी बेचता है, कोई समोसा बेचता है, तो व्यापार भी उसी प्रकार से हुआ। तो एक देश से दूसरे देश का भी व्यापार होता है, ऐसा है कि नहीं है? अब मान लिया जब भैया पाकिस्तान में हो गया आलू, ठीक है, ज्यादा आलू हो गया और भारत में आलू की कमी है, तो पाकिस्तान वाले को बोलेंगे भैया सुन बे, मेरे को क्या भेज दो? आलू भेज दो। वो कहेगा भाई साहब आप भी ना उधर से प्याज भेज दो। मैं बोलूंगा ठीक है भाई ले जा। क्या करेंगे? ले जा। तो ये क्या हो गया? व्यापार हो गया। और राष्ट्रीय मार्ग के, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बच्चा पार्टी हम लोग शुरू करें? बोलो ना। चलो भैया हम शुरू करते हैं। आप लोग क्या करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये जो अध्याय है आप लोग का, ये जो अध्याय है परिवहन, संचार और व्यापार, ये छोटा सा अध्याय है, एकदम बारीक तरीका से एक एक चीज को हम लोग समझ लेंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो हालांकि आपके दिमाग में सारा कुछ बहुत ही सटीक तरीके से आ जाएगा। बहुत छोटा सा अध्याय, आइए समझते हैं हम लोग बारीक तरीके से। सबसे पहले तो हम लोग एक छोटा सा 2 लाइन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। कठिन रास्तों से ना घबराएं, कठिन रास्ते अक्सर जो है खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाती है। बच्चा इससे एक ही तात्पर्य निकलता है या तात्पर्य निकलता है कि जो शुरुआत का जो रास्ता होता है जो बहुत ज्यादा ही कठिन होता है, उसका जो अंत होता है, जब उसका अंत होता है तो एकदम शानदार होता है। ठीक है, इसलिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी जो हम लोग सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अभी बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी जो कर रहे हैं, इसमें थोड़ा हमें मेहनत जरूर करना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है, आप अपने अनुसार, आपके अंदर कितना क्षमता है उसके अनुसार आप मेहनत करेंगे और उसका परिणाम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। हालांकि मैं बात करूं, आप में से ही कोई बच्चा मान लिया जाए टॉप कर जाए और स्टेट में 1 नंबर पे उनका नाम आए, तो बच्चा उस समय का जो फीलिंग होता है ना, कुछ अलग लेवल का होता है। उस समय आपके सामने चारों तरफ से मीडिया वाला चमचमाते हुए, सर आपने स्टडी कैसे किया, आपका पढ़ने का क्या तरीका था, आपने किस तरह से पढ़ाई किया, इस तरह के सवाल आपको सुनने को मिलेगा। और वो समय का जो पल होता है ना बेटा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है। हमारे रिजल्ट का जो पल होता है वो बहुत, रिजल्ट से पहले बिफोर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ऐसे ऐसे धक 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 धक
धक धक करने लगा, कुछ ऐसा इस तरह का होता है। जब हम रिजल्ट पा लेते हैं, हमारा परिणाम आ जाता है हमारे मुताबिक, जिस तरह से मैंने तैयारी कर रखा था उस तरह का अगर रिजल्ट आता है तो हमें जो खुशी मिलता है, और वो खुशी आप लोग को आगे कुछ ही समय बाद आपको देखने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा। और वो पल अगर आप अच्छा करते हैं, बेहतरीन करते हैं, तो आपको सुन के जो दिल में सुकून आएगा, लगेगा कि हमने पूरा दुनिया जीत लिया। और उस समय जो खुशी का पल होता है एक अलग लेवल का होता है। इसलिए जो पल, खुशी का जो पल होता है, मंजिल का जो रास्ता होता है, वो क्या होता है, थोड़ा ना थोड़ा कठिन होता है। और उस कठिन पल में हमें चलना होगा, ठीक है, हमें चलना होगा। तो बेटा आप लोग इस चीज को ध्यान पूर्वक समझ गए होंगे। चलो भैया इतना तो समझ गए, अब आइए ना सर, अध्याय को पढ़ाइए ना सर। तो आइए ना, आइए तो देखते हैं हम लोग परिवहन के बारे में। कोई व्यक्ति या वस्तु को एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। हालांकि मैंने शुरुआत दौर में ही बोला कि भैया हम अपने ससुराल का जो रास्ता है, यहाँ से वहाँ जो हम जाते हैं, वो क्या है, परिवहन है। चाहे परिवहन की अगर हम लोग साधन की बात करें, चाहे आप गाड़ी ले लो, ठीक है, आप लोग गाड़ी ले लो, ठीक है, आप अपनी बाइक से चले जाओ, ठीक है, अपने बाइक से चले जाओ, ठीक है। अब कोई सुविधा ले लो, साइकिल ले लो, ठीक है, साइकिल ले लो, ठीक है, साइकिल ले लो। ये सब क्या है, परिवहन का साधन है। क्या है, परिवहन का साधन है। और ये क्या होता है, दूसरी परिवहन की साधन की बात करें तो हम लोग सड़क की बात कर लेते हैं, ठीक है। सड़क भी होता है। अब सड़क भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के सड़क आपको देखने को मिल जाए। कोई 4 वे होता है, कोई 2 वे होता है, कोई 1 वे होता है, कोई जो होता है मिट्टी वाली सड़क होती है। क्या होती है, मिट्टी वाली सड़क होती है। हालांकि इसी अध्याय में हम लोग को सारी कुछ समझने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं संचार के बारे में। मैंने बताया ना, इसी में आप लोग को जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि भैया देखो संचार क्या होता है। अपने ससुराल में जो है समाचार, हाल समाचार पूछना, वहां की चीजों के बारे में जानकारी लेना, क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अपने संदेश को, अपने समाचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसे संचार कहते हैं। अब संचार का जो माध्यम है क्या है, पत्र है। पत्र क्या होता है, लेटर, ठीक है। आजकल प्रेमिका को फोन कर देते हैं, हेलो बाबू कैसे हो, तूने खाना खाया, खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये चीजें पहले नहीं हुआ करता था, पहले लिखा जाता था प्रेम पत्र। हे प्रेमिका आप कैसे हो और आपका स्वास्थ्य जो है किस तरह से है, आप हमें 2 शब्दों में वर्णन करके बता। इस तरह के जो होता था, लव लेटर हुआ करता था। लव लेटर ही नहीं, अपने पिताजी की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लेटर लिखते थे, पिताजी मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आप कैसे हैं। आप अपना कमेंट में अपना पत्र के हिसाब से जवाब दें। पिताजी को और भी तरह के फॉर्मेट हुआ करता था कि भैया लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे, ये सब जो हो गया। अब कहा या भैया मोबाइल, क्या आ गया, मोबाइल। और ये जो है लोकप्रिय है, क्या है, लोकप्रिय संसाधन है, लोकप्रिय संसाधन है। अगर प्रश्न पूछा जाए अभी के जमाने में तो मोबाइल को याद रखना। फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, रेडियो हो गया। बच्चा पार्टी आप लोग बहुत कम बच्चे रेडियो को देखे होंगे। हालांकि हमें पता है, मैं जब लगभग 9-10 वर्ष का ईयर्स का हूँगा, 9-10। अब अगर ईस्वी की हम बात करते हैं, सीधी बात समझ लो कि 2006, 2005 इस समय जो हुआ करता था, और इससे पहले की बात कर लो, ठीक है, इससे पहले की अगर बात कर लो, इस समय में रेडियो चलता था। गांव में हर एक घर में कुछ ना कुछ तो एक रेडियो जरूर हुआ करता था, जिसमें एक एफएम हुआ करता था, एफएम एंटीना, ठीक है, इस प्रकार की कोई रेडियो हुआ करता था। यहाँ पे इसका जो है साउंड वगैरह लगा हुआ रहता था इस तरह से। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये जो है आपका साउंड सिस्टम हो गया, इस तरह से ये साउंड हुआ करता था। यहाँ पे जो है 2 वॉल्यूम रहता था, बड़ा वाला बटन ये वॉल्यूम वाला रहता था, और छोटा वाला जो बटन हुआ करता था वो चैनल चेंज करने के लिए होता था, ठीक है। यहाँ पे दूसरा गाना दे रहा है, वहाँ पे दूसरा गाना दे रहा है, जिनको जो सुनना था, समाचार सुनना था। और यहाँ पे एक कांटा टाइप का लगा रहता था, यहाँ पे सिग्नल दिया जाता था 1 2 3 4 करके। और यहाँ पे जो था एक एंटीना लगा हुआ करता था, क्या, एंटीना लगा हुआ करता था। इसको तान दिए और इसके पीछे सेल लगा हुआ करता था, क्या लगा हुआ करता था, सेल लगा हुआ करता था। ये हो गया वॉल्यूम बटन और ये हो गया चैनल चेंज करने वाला बटन। तो ये
संसाधन था और उस समय हम लोग समाचार वगैरह जो था इसी प्रकार से सुनते थे। हमें ये भी तक पता नहीं चलता था कि हमारे जिला में क्या हो गया। आज के डेट में जिला क्या, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चीजें चल रहा है तो आज हमें मोबाइल के माध्यम से जो है पटाख से पता चल जाता है। ठीक है, हमें टीवी लेके चलना नहीं पड़ता, हमें रेडियो लेके चलने की कोई जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मोबाइलवा निकाले, समाचार सारा कुछ सुन लिए कि भैया ये चीजें हुई और मुख्यमंत्री जी ने हमें हमारे लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, ये इस जगह से ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। नहीं तो एक और चीज होता था पत्र, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक और आ जाता था समाचार पत्र। ठीक है, समाचार पत्र, दिन बाद तो समाचार पत्र आया था। ठीक है, न्यूज़पेपर जिसको कहते हैं, समाचार पत्र, तो वो उसमें भी हम लोग देखते थे, पढ़ते थे, तब जाके हमें समझ में आती थी अरे भैया ये हो गया। इस तरह से जितना अगर मैं बात करूं, धीरे 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 करके क्या हुआ, डेवलप होते गया, विकसित होते गया, चीजों का जो है धीरे 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 करके खोज होते गई है। बोलो हाँ कि ना। तो आज के डेट में हमें पटाख से पता चल जाता है यहाँ पे ये हुआ। हमें किसी की स्थिति देखनी है, कैसी है नहीं है, उनको देखने के लिए हम डायरेक्ट कॉल करते, वीडियो कॉल, हाँ भाई कैसन है, कहाँ पे चोट लगा बउआ, दिखाओ तो तनी को, कहेगा यहाँ पे मम्मी चोट लगा है, अच्छा इतना लग गया, डॉक्टर से जाओ दवाई ले लो। अभी हम डायरेक्ट सामने से देख सकते हैं, बात कर सकते थे, लेकिन करते हैं, लेकिन आगे पीछे का जो कुछ समय था बहुत ही अलग लेवल का था। आज हमें गेम खेलने की जरूरत होती है तो मोबाइल निकाला, गेम खेलना शुरू कर, लूडो खेलने की जरूरत है, मोबाइल निकाला, लूडो खेलना शुरू हो गया था। लेकिन पहले के जमाने में बेटा क्या हुआ करता था, हालांकि मैं उस चीज को अभी भी बताऊंगा कि पहले जो था कहीं ना कहीं बेहतरीन था, और आज इसका कहीं ना कहीं मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा बच्चे जो है दूसरे जगह कन्वर्ट हो जा रहे हैं, गलत चीजों का जो है संगति हो रहा है। ये सब का जो है कहीं ना कहीं जड़ है। ये कहा जाता है ना, जिसके अंदर डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी रहेगा। ठीक है, तो वही चीजें हैं मोबाइल का, कुछ बच्चे इसका सदुपयोग करते हैं तो कुछ बच्चे इनका दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग भी उसमें आ जाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में इतने बेईमान, इतने खतरनाक लोग नहीं हुआ करते थे जितने आज के समय में हमें देखने को मिलता है। पहले का जो दोस्ती हुआ करता था, सामने से मिलके दोस्ती हुआ करता था, खाना खाते थे, बैठते थे, साथ में हम लोग खेला करते थे, जाते थे तो एकदम पूरा का पूरा दिन भर दौड़ते रहते थे, मिट्टी में घिसते रहते थे, हमारे शरीर में दिन भर मिट्टी लगा रहता था, फिर आके शाम को नहाए फिर बैठ जाते थे शाम को पढ़ने के लिए। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं बेटा, हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं, आप लोग को थोड़ा लगे कि सर थोड़ा उस टॉपिक पे ही चले, तो नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ना थोड़ा कुछ ना कुछ इनपुट करना पड़ता है, ताकि आपको जो है ज़्यादातर चीज़ें समझ में आए कि पहले का परिवेश कैसा था और आज का परिवेश कैसा है। इन चीज़ों के बारे में हमें समझना होगा। ठीक है, पहले जो क्या हुआ था, मान लिया जाए किसी के कोई किसी वजह से जो है किसी का मृत्यु हो गया, इंतकाल हो गया, तो बहुत दिनों बाद पता चलता था, 2-4 महीने बाद, कि भैया ये चीज़ें हो गई, क्योंकि उस समय साधन नहीं था। साधन हुआ लेकिन लोग जो है इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, एक अच्छे विद्यार्थी हैं, एक अच्छे लोग बनना चाहते हैं, तो इन बुरी आदतों को आप छोड़ सकते हैं। इसमें सदुपयोग की चीज़ें हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। तो संचार से आप लोगों ने क्या समझा, समाचार को संदेश बोले तो समाचार, समाचार, ठीक है, जो उसको एक जगह दूसरे जगह से पहुंचाना हो। आगे हम लोग समझते हैं व्यापार के बारे में। अब व्यापार क्या होता है भैया, व्यापार में दो चीजें देखने को मिलेगा आपको, एक होता है क्रय, क्रय, और तथा क्या होता है, विक्रय। ठीक है, दो चीजें होता है, क्रय तथा विक्रय। क्रय तथा विक्रय बोले तो खरीदना और बेचना। क्या होता है, खरीदना तथा बेचना। क्या होता है, खरीदना तथा बेचना। अगर एक और शब्द में बोले तो किनके बीच में, या तो अगर हम लोग बात करें एक राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, या दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में, अगर हम लोग इसी में दूसरे देश से भी हो सकता है। एक व्यक्ति ले लेते हैं पहले, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, व्यक्ति से, अगर हम लोग कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है, एक जिला से दूसरे जिला तक के हम बिक्री करते हैं, उस जिला में नहीं मिलता उस चीज को यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। एक देश से दूसरे देश, एक देश
से दूसरे देश, ठीक है, दूसरे देश। तो यही होता है, इसी को बोला जाता है व्यापार। इसी को क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? व्यापार। ठीक है, इसी को बोला जाता है व्यापार। ठीक है, दो व्यक्ति या देशों के बीच क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। परिवहन, संचार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। परिवहन और संचार को परिवहन, परिवहन मैंने बता दिया, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, और समाचार, समाचार भी बता दिया, संचार बोले तो समाचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो है क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि दूसरे देश वाला का क्या एक्टिविटी है। दूसरे ये, इससे संचार से हमें पता चल जाता है कि भैया संचार से जो है, संचार बोले तो मैंने आप लोग को क्या बताया? समाचार। ठीक है, समाचार। ठीक है, समाचार नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में समझ लो, न्यूज। ठीक है, न्यूज, एक देश में दूसरे देश से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, इस चीजें से हमें पता चल जाता है। तो परिवहन और संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्या बोला जाता है? जीवन रेखा बोला जाता है। परिवहन और संचार साधन सामाजिक अर्थव्यवस्था की धमनियां है, होती है। क्या होती है? धमनियां होती है। परिवहन और संचार साधन सामाजिक अर्थव्यवस्था की धमनियां होती। बोलो बेटा, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया? ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार आप लोग जरूर बोलो कि सर पढ़ने में हमें कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। एक बार आप लोग को जरूर कमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जरूर कमेंट करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना सर, बोलो। एक बार सभी चीज क्लियर हो रहा है, जरूर आप लोग को कमेंट करनी चाहिए। ओके। चलो भैया, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि परिवहन एक परिवहन एवं संचार जो है देश का आधार कहा जाता है। परिवहन और संचार को क्या कहा जाता है? देश का आधार कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, परिवहन के प्रकार को समझते हैं। परिवहन के प्रकार को समझते हैं, जैसे कि सड़क मार्ग हो गया, और सड़क मार्ग पे जैसे हो गया बस हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, ये सब। और हम लोग यहाँ पे अगर दूसरी शब्द में अगर समझे तो वन वे हो गया, ठीक है, एक रास्ता, टू वे हो गया, फोर वे हो गया। सड़क के सभी चीज को बारे में हम लोग समझेंगे। हालांकि ये जो बताया बस ट्रक वगैरह जो है सड़क पे चलती है। ठीक है, रेल मार्ग की बात करें तो हम लोग इस पे रेलगाड़ी चलती है, और रेलगाड़ी में कौन कौन से रेलगाड़ी के बारे में जानकारी लेंगे। वायु मार्ग, वायु मार्ग जो हवा वाला होता है, हवाई जहाज, हवा वाला, हवा में जो चल रहा है, ठीक है। और एक होता है पाइपलाइन मार्ग। क्या होता है? पाइपलाइन। ये सब जो परिवहन मार्ग है, पाइपलाइन क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जो है पाइप के माध्यम से, जो है पाइप के माध्यम से जो है गैस भेजा जाता है, गैस भेजा जाता है, पानी भेजा जाता है। ये सब चीज जो है पाइपलाइन के मार्ग द्वारा भेजा जाता है। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सड़क मार्ग। सड़क मार्ग जो होता है, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य और सुलभ सुलभ एवं सुगम संसाधन है। ठीक है, साधन है। अगर मैं बात करूं, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य और सुलभ सुगम साधन है। ओके। 33 लाख वर्ग किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व के सर्वाधिक सड़कों वाला देश के स्थान में रखता है। ठीक है, 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क वाला देश जो है, सर्वाधिक सड़क वाला देश जो है भारत आता है। सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो सड़क मार्ग है कहाँ है? भारत में ही है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ सड़क जो है विश्व का सर्वाधिक सड़क वाला देश है, और सर्वाधिक सड़क और सड़क जाल वाला भी देश बोला जाता है। ठीक है, सड़क जाल वाला देश है। ठीक है, सड़क जाल वाला देश है। ओके, क्या है? सड़क जाल वाला देश है। कौन? भारत। विश्व में जो है सबसे अधिक, अगर इसको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, विश्व में सबसे अधिक सड़क जाल वाला देश जो है कौन है? अपना भारत है। भारत में सबसे अधिक सड़क है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं भारत में
सड़कों का विकास। ठीक है, भारत में जो है सड़कों का विकास किस प्रकार हुआ ये समझते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व पहले सड़कों के विकास के लिए नागपुर, याद रखना, नागपुर सड़क योजना के तहत प्रयास किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व मतलब आजादी से पहले, आजादी से पहले, आजादी से पहले, ठीक है, पहले जो है आजादी से पहले जो है सड़क का विकास के लिए नागपुर सड़क परियोजना के तहत प्रयास किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गए थे, स्वतंत्र जो है कब हो गया था भारत, आप कहेंगे सर 15 अगस्त 1947 को अपना देश जो है स्वतंत्र हो गए थे। क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। और उस समय देशों में जो है लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर में कच्ची एवं 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 लाख किलोमीटर जो है लंबी पक्की सड़कें थे। ठीक है, इस समय जो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इसको हम डायग्राम थ्रू बना दे, अगर कच्ची देखो, ठीक है, अगर कच्ची सड़क, ठीक है, कच्ची अगर हम लोग सड़क की बात करते हैं कितना है, 2.42 लाख किलोमीटर। और ये चीजें आप लोग भी नोट्स बनाया करो, अपने हाथों का जो नोट्स होता है ना बच्चा, वो अलग लेवल का होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक नोट क्रिएट कर दिए, ठीक है, एक लाइन में, आज़ादी मतलब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय कच्ची सड़क जो था 4.2 लाख किलोमीटर था। अगर हम लोग बात करते हैं पक्की सड़क की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पक्की सड़कें, ठीक है, पक्की सड़क। अगर हम लोग बात करते हैं पक्की सड़क का, तो पक्की सड़क कितना था, तो आप लोग कहेंगे 1.46, ठीक है, लाख किलोमीटर था, लाख किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। ओके, देश में सड़कों की कुल लंबाई, देश में सड़कों की अगर मैं बात करूं, देश में सड़कों की जो कुल लंबाई थी, सड़कों की जो कुल लंबाई थी कितना थी, देश में सड़कों की कुल लंबाई 1950 से 1951 में, 1950 से 1951 में, 1950 से 1951 की अगर हम लोग बात करें, तो टोटल सड़क का जो लंबाई था, टोटल सड़क का जो लंबाई था, सड़क का कुल लंबाई अगर हम लोग बात करें, सड़क का कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना था बेटा, याद रखना, 4 लाख किलोमीटर। कितना था? 4 लाख किलोमीटर, तो किलोमीटर, ठीक है, 4 लाख किलोमीटर। ठीक है, अगर हम लोग उसी प्रकार से इतना आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2001 से 2000 ईस्वी से 2001 में, ठीक है, 2000 ईस्वी से 2001 में अगर जो इसका जो लंबाई था, सड़क का जो लंबाई था, सड़क की जो लंबाई बढ़ के आ गई, वो कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 33 लाख किलोमीटर बढ़ गया। कितना? 33 लाख किलोमीटर हो गया, 33 लाख किलोमीटर जो है हो गया सड़क की लंबाई। आपने समझा? सड़क की जो है विकास आप लोग समझे, भारत में सड़कों का जो विकास है किस प्रकार से कैसे हुआ। सबसे पहले शुरुआत की अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ होता है? नागपुर में। कहाँ पर होता है शुरुआत? नागपुर में। और नागपुर में जो है शुरुआत होता है कि नागपुर सड़क योजना के तहत ये शुरुआत होती है। और स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय जो स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो था 15 अगस्त 1947 ईस्वी, उस समय की अगर बात करें, कच्ची सड़क जो था 2.42 लाख किलोमीटर था और पक्की सड़क की बात करें 1.46 लाख किलोमीटर था। और अगर हम लोग बात करते हैं 1950 से 51 में कुल, ठीक है, कुल सड़क का जो था, कुल सड़क का जो लंबाई था 4 लाख किलोमीटर था। और 2000 ईस्वी से लेके 2001, ठीक है, 2000 ईस्वी से लेके 2001 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सड़क की जो कुल लंबाई था वो 33 लाख था। कितना था? 33 लाख था। बोलो हाँ कि ना? सड़कों के विकास के लिए जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना एवं प्रधानमंत्री सड़क का जो है उल्लेखनीय है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अंतर्गत जो है
500 की आबादी वाली बस्तियों को जो है सड़क से जोड़ने का योजना बनाया गया। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो है अगर 500 जहाँ पे लोग हैं, ठीक है, ये क्षेत्र है जहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की आबादी जो है अगर 500 बस्ती है, ठीक है, 500 बस्ती है बस्ती है यहाँ पे, 500 बस्तियों में है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, शहर से इसको जोड़ा जा सकता है। शहर से जो है इसको सड़क से इसे जोड़ा जा सकता है। ये सड़क से जो है इसको जोड़ा जा सकता है। कौन सा योजना के तहत? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ओके, ये चीजें आप लोग को समझ में आया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सड़कों का प्रादेशिक वितरण, ठीक है। आ जाइए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में जो है महाराष्ट्र का जो है पहला स्थान प्राप्त है। 2.70 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र जो है फिल्म सिटी तो वहीं पे है, हीरो हीरोइन तो सब वहीं है, ज्यादातर जो अमीर आदमी है सब महाराष्ट्र में ही है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि दूसरी बात की जो महाराष्ट्र है, हमारा जो महाराष्ट्र है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है, और ज़्यादातर जो देश का जो व्यापार होता है, व्यापार जो है वो कहाँ से होता है? महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र में जो कपास की जो है खेती अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी। ठीक है। 2.7 लाख किलोमीटर जो है, 70 लाख ना, 2.7 लाख किलोमीटर जो है पक्की लंबी सड़कें हैं। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य जो है लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप है। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। यहाँ पे जो है मात्र एक, आ जाओ, तो आपने देखा कि सबसे अगर लंबा देखा जाए, सबसे लंबा सड़क कहाँ है? वो अपना महाराष्ट्र में। क्यों है? उसका रीजन भी हमने बता दिया। अगर सबसे छोटा देखा जाए, सबसे छोटा 1 किलोमीटर का लंबी सड़क, पक्की सड़क जो है वो कहाँ है? कौन सा? लक्षद्वीप में है, जहाँ पे 1 किलोमीटर का सड़क है। ठीक है, 1 किलोमीटर का सड़क है। और सड़क की घनत्व की वृद्धि से केरल जो है प्रथम स्थान पे, यहाँ पे लिखा है सीन पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? स्थान पर है। केरल जो है 1 नंबर स्थान पे। यहाँ पे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है 387 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। अगर सबसे बड़ा की बात आए, जब भी आए, तो आप याद रखना महाराष्ट्र में 2.70 लाख वर्ग किलोमीटर जो है क्या है? पक्की सड़कें हैं। और सबसे छोटा याद रखना है लक्षद्वीप में, 1 किलोमीटर का ही है। अब बताइए 1 किलोमीटर का कोई होता है जी? हाँ, अपना घरों के लिए लोग बनवा लेता है। 1 किलोमीटर का ही वहाँ पे सड़क है। बाकी सबसे ज़्यादा अगर देश में देखा जाए तो प्रथम स्थान और वृद्धि वहाँ पे ज़्यादा जो है सड़क में किया जा रहा है। सड़क के घनत्व की अगर वृद्धि से देखा जाए तो केरल प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है 387 किलोमीटर की लंबी सड़कें हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है पंजाब में है। पंजाब में 122 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। जो भारत है, भारत के अंदर ही अगर हम बात करते हैं, भारत के अंदर ही कौन? पंजाब में 112 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है सड़क। ठीक है, अगर उत्तर पूर्व राज्य में देखा जाए, उत्तर पूर्व राज्य में इस दृष्टि से त्रिपुरा जो है प्रथम स्थान पे आता है। और यहाँ पे जो है 134, ठीक है, 134 किलोमीटर लंबा सड़क जो है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, ये भी चीज समझ गए। केंद्र शासित प्रदेश जो आप बताना, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश कितना है? कोई बताएंगे आपको 8, कोई बताएंगे 9, कोई 10 भी बताते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेश पे, वहां पे सिर्फ किसका चलता है? वो है पीएम का, मतलब प्रधानमंत्री का चलता है। दूसरी बात, इससे रिलेटेड एक चीज और समझ लीजिए, वहां पे जो है संविधान को ज्यादातर नहीं माना जाता, उन लोग का अपना नियम है। और केंद्र शासित जो आजादी से पहले या किसी में विलय नहीं हो पाया, वही क्षेत्र को बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व जो है चंडीगढ़ में है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे चंडीगढ़ गलत लिखा हुआ भैया, आप सही कर लेना, चंडीगढ़ में जो है ठीक है। 1176 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। पूरे देश में अगर देखा जाए सड़कों का शाब्दिक घनत्व जो है दिल्ली में जो है 117,381 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं जीटी रोड। ओके, क्या देखते हैं हम लोग, जीटी रोड, इसको भी हम लोग बारीक तरीका से समझ लेंगे। और ये अध्याय बहुत ही छोटा था, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था उन चीज़ों पे हमने ज़्यादातर फोकस कर रखा है। बच्चा कोई दिक्कत नहीं ना, बारीक तरीके से हम लोग समझ ही लेंगे। से मिली दिल में हो प्यार का टरारारा। चलो भैया, जीटी रोड, ट्रैंक ग्रैंड ट्रैंक रोड देश का सबसे पुरानी सड़क है, ठीक है, देश का सबसे पुरानी सड़क है। ग्रैंड ट्रैंक जो है रोड सबसे देश की सबसे पुरानी सड़क है। ग्रैंड ट्रैंक जो है रोड जो है शेर शाह द्वारा बनाया गया था। और ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है। प्रश्न अगर पूछते आप लोग से, शेर शाह ठीक है, सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, कहाँ है। क्वेश्चन का आंसर कर देना है सर, NS, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। चलो भैया, यह चीज हो गया। और ग्रैंड ट्रैंक रोड कोलकाता से अमृतसर तक है। ग्रैंड ट्रैंक जो रोड है, ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है कोलकाता से अमृतसर तक है। अमृतसर की बात याद आता है तो अमृतसर से मैंने देखा कि अमृतसर जो है कहाँ पड़ता है, अमृतसर जो कहाँ पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, हत्याकांड कहाँ हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो कहेंगे सर अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बोलो हाँ कि ना। और ये जो रोड है आपने देखा कि कोलकाता से कहाँ तक, अमृतसर तक का है। और ये ग्रैंड ट्रैंक जो रोड है ये सबसे पुरानी रोड है और इसे किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और शेर शाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ है। और ये प्रश्न का आंसर आप लोग को करना होगा, ये प्रश्न का आंसर करना होगा, है, अरे दोगे ना, चलो कर देना आप लोग। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ग्रैंड ट्रैंक का जो है, ग्रैंड ट्रैंक को अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 NH1 तथा दिल्ली से अमृतसर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 NH2 के नाम से जाना जाता है। अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाने की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 कहा जाता है। और ये पॉइंट ना आप जो है याद रखेंगे, ये पॉइंट जो है आप लोग याद रखे हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नागपुर सड़क योजना द्वारा सड़कों का जो है 4 प्रकार में बांटा गया, सड़क को जो है 4 प्रकार से बांटा गया। तो आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। हालांकि आप लोग को तो इसमें ज्ञात होगा ही, जिला सड़कें और ग्रामीण, काहे हंस रहे हैं, है मेरे पास, चलो भैया भूल गए थे आप लोग को पढ़ाने के चक्कर। कहते हैं खो जाओ उनमें जिनमें तुम्हें लत लगी हुई, खो जाओ उनमें जिनसे तुम्हारी लत लगी है। हम मोहब्बत वाला बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। पर सबसे पहले शुरुआत जो हुआ था वहीं पे हुआ था, नागपुर सड़क योजना, मैंने आप लोग को बता ही दिया। सबसे बड़ा कहाँ मैंने बताया, जो पक्की सड़कें हैं कहाँ है, बोले तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, मैंने बता दिया आप लोग को, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आइए हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है वो देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के जो विभिन्न राज्य है, ठीक है, भारत में जितने भी राज्य है एक दूसरे राज्य को जो है जोड़ने का कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देख रेख जो है कौन करता है, उसका केंद्र सरकार द्वारा करता है, केंद्र सरकार करता है, कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है
जिनकी कुल लंबाई जो है कितना है, 66,590 किलोमीटर है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई जो है मात्र 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का जो कुल सड़क की जो लंबाई है उसमें से सिर्फ 2% जो है क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग आता है उसमें। आप नहीं समझे यहाँ पे, हमें लग रहा है बेटा तुम यहाँ पे मिस कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो सारी चीज़ें जो है आपके सामने क्लियर हो जाए, कवर हो जाए तो बेहतरीन रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, देश की जो विभिन्न सड़क है, मान लिया जाए यहाँ पे ये जो है विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे यूपी हो गया, यहाँ पे एमपी हो गया, यहाँ पे बीपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बिहार, बीपी नहीं बिहार लिखो भैया, ठीक है। यहाँ पे ले लो आपका गोवा हो गया। जितने भी राज्य है सब राज्य को एक तरफ से जोड़ दो, वो हो गया आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत की कुल सड़कों की लंबाई का सिर्फ 2% है। ठीक है, भारत की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% ही क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये जो मैं घेर रहा हूँ ना, ये आप लोग को याद करने के लिए, जब आपको इसका पीपीटी पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा। देश की कुल यातायात का लगभग 40% जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से ढोया जाता है। यातायात देश की कुल यातायात आने जाने की जो सुविधा होती है उसमें राष्ट्रीय 40% राष्ट्रीय राजमार्ग से ही जाया जाता है, एक जगह से दूसरी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है। कौन है, NH7 है। और जो वाराणसी से कहा जाता है, कन्याकुमारी, कहा जाता है कन्याकुमारी। भारत का अंतिम छोर, भारत का अंतिम अंतिम छोर जो है यही है। ठीक है, अंतिम छोर जो है कौन सा है, यही है, जो 23,69, ठीक है, 69 किलोमीटर का है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं ना बच्चा पार्टी। आ जाओ, ये चीजें आप लोग समझ गए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं। जो भी पॉइंट है उसको आप लोग बारीक तरीका से समझेंगे तो बेहतरीन होगा। और एक बेहतरीन आप नोट्स क्रिएट करें अपने से, ठीक है। मैं तो आप लोग को ये नोट्स दूंगा ही, बट लेकिन ठीक है, आप लोग को खुद से एक तैयार करना होगा, माइंड मैप की तरह, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सड़क है, जो कि 5,843 किलोमीटर लंबी सड़कों का स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे हम एक नोट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लाइक एक माइंड मैप, ठीक है, लाइक माइंड मैप। अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे हम कैसे क्रिएट करेंगे, आप भी सीख लो बच्चा पार्टी, ध्यान देना, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ये देखो, तो आपने समझा, ये जो है 4 जगह से ये कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से आप बनाओ तो बेहतरीन होगा, कहीं ना कहीं ये बेहतरीन आपका नोट्स तैयार होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। जैसे कि महानगर की हम लोग बात करते हैं, पिछले अध्याय में हमने बताया था कि महानगर किसको कहते हैं, और सबसे पुराना सबसे पहला महानगर है तो कौन सा है, बता दो, चेन्नई, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले देखो दिल्ली लिखो, आ जाओ भैया दिल्ली लिखो। क्या लिखना है, दिल्ली लिखना है, दिल्ली लिखना है। आगे देख लो, दिल्ली के बाद आपका मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो, ठीक है, मुंबई हो गया आपका। मुंबई हो गया आपका।
और ऊपर में कोलकाता चेन्नई को जोड़ दो, यहाँ पे चेन्नई जोड़ दो। ठीक है, चेन्नई हो गया। और ऊपर में कौन, कोलकाता जोड़ दे, कोलकाता। आप अपने तरह से जरूर बनाना इसे। तेरे नैन कोलकाता। ठीक है, कोल चलो कोलकाता। तो ये जो है आपको जो मैंने बताया यहाँ पे, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। ठीक है, मार्ग है। ठीक है, ते मिले दिल में। क्या, ये हो गया। इस तरह से जो है आप अपना ज़रूर बनाएं। और इसकी इस तरह से आप लोग इस तरह कर ले, किलोमीटर की अगर बात करते हैं तो कितना किलोमीटर में है, 6 लेन है, 6 लेन वाली, लेन वाला, कितना, 6 लेन वाला। मैं आप लोग को नोट्स बनाने के थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात कि अगर यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, याद रखना है 5,000, ठीक है, 5,846 किलोमीटर सर ने बताया। ठीक है, किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोग का ये चीज। ओके, अगर हम पूरब पश्चिम गलियारा की बात करें, पूरब में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर जोड़ने वाली 340 किलोमीटर लंबी सड़कों को पूरब पश्चिम गलियारा कहा जाता है। पूरब पश्चिम गलियारा कहा जाता है। पूरब पश्चिम गलियारा की अगर जब भी बात आती है तो बच्चा याद रखना है, बच्चा पार्टी आप लोग को याद रखना, पूरब में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर, पोरबंदर जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जोड़ने वाली 3,640 किलोमीटर लंबा सड़क को पूरब पश्चिम गलियारा कहा जाता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम गलियारा, गलियारा की बात करते हैं हम लोग। उत्तर में श्रीनगर, उत्तर में जो है श्रीनगर है। और दक्षिण में जो है कन्याकुमारी को जोड़ने वाली 4,016 किलोमीटर लंबी सड़कों को उत्तर क्या बोलता है, उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जो है वे अल्प, ठीक है, एक्सप्रेस जो है वे अल्प, याद रखना है यहाँ पे थोड़ा सा, एक्सप्रेस वे अल्प, एक्सप्रेस वे अल्प समय में गंतव्य स्थानों से, ठीक है, गंतव्य स्थानों से अल्प समय में गंतव्य स्थानों तक तक पहुंचते और उद्देश्यों को पहुंचते क्या कहा, पानी लेने चले एक्सप्रेस, अल्प समय में गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनने वाली सड़कों को एक्सप्रेस वे कहा जाता है। और इस पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स भी देना पड़ता है। एक्सप्रेस वे जो होता है मतलब अल्प समय में, कम समय में जो है लंबी दूरी को तय कर सकते हैं एक्सप्रेस वे में। और इस सड़क पे अगर चलते हैं, इसी उद्देश्य से पहुंच बनाया गया कि ताकि जो है आप एक जगह से दूसरे जगह जो है आराम से पहुंच सके। ठीक है, इसलिए बनाया गया सड़क वे में। और वहां पे जितना स्पीड मतलब सीधा खींचते चलो, चलते चलो। ठीक है, इन पर चलने वाली गाड़ी जो है अतिरिक्त टोल टैक्स भी देता है। नोट करके लिख दिए यहाँ पे कि मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। याद रखना है जो जो चीज पॉइंट जो हमने नोट करवा रहा हूँ। राजमार्ग की अगर हम लोग बात करते हैं, राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को, राज्य की जो राजधानी है, अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार की राजधानी जो है पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी जो है पटना है। और पटना से जो है सभी राज्य में, सॉरी, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या है, जिला, ला, ला, सभी जिला के लिए एक स्पेशल रास्ता होता है से हम यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, यहाँ तक पहुँच सके और मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है। इन सड़कों का निर्माण एवं देख रेख
का दायित्व जो है राज्य सड़कों पर है और यह दायित्व राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जाता है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई कुल सड़क के मात्र 4% है। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। तो राज्य की राजधानी होती है वो सभी जो है जुड़ा रहता है कहाँ से, मुख्यालय से। कहाँ से, जिला मुख्यालय से। ओके, आइए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं इसी में आगे जिला सड़कें। जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय एवं शहरों को मिलाने का काम करती है और देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है और क्षेत्रीय विकास में इन सड़क का जो है विशेष महत्व जो है इन सभी सड़कों के रख रखाव में जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होता है। जो जिला का सड़क होता है, जिला का जो सड़क होता है जिला मुख्यालय से और अन्य, ठीक है, जिला का जो सड़क होता है जिला मुख्यालय से मुख्यालय से जो है जिला मुख्यालय से सब गांव में एक दूसरे जो इस जिला मुख्यालय के अंतर्गत जो भी आता है सभी जो है सब प्रखंड वगैरह सब जो है यहाँ से जुड़ा रहता है। ठीक है, चलो इसका देख रेख जो है कौन करता है, राज्य सरकारों पर रहता है। किसका, राज्य सरकारों पर रहता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं ग्रामीण सड़कें के बारे में समझते हैं। वे सड़कें विभिन्न गांव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। अंतर्गत देश की कुल सड़कों का जो है 80% भाग शामिल होता है और इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, योजना के अंतर्गत किया जाता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो। ये सड़क उड़क के बारे में मैंने हर चीज आप लोग को समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, सारा कुछ आप लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और आइए अब हम लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो आइए अब हम लोग जो है देख लेते हैं क्या है भैया हो, सीमांत सड़कें। ठीक है, अब देखो सीमांत सड़कें किसको कहते हैं, अब हम लोग ये जान लेते हैं। देखो सीमावर्ती जो होता है ना, जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है, जो सीमा हो गया सीमा के निकट वाला, ठीक है, सीमा के निकट जो होता है, सीमा के, क्या रुक जा, नागबनी लेके जाएगा क्या, सीमा के निकट, ठीक है, निकट का जो क्षेत्र होता है, सीमा के निकट का जो क्षेत्र होता है, तो सीमावर्ती क्षेत्र में बनने वाली जो सड़क होते हैं, जो सड़क होते हैं सीमांत सड़क कहा जाता है उनको। युद्ध के समय सीमांत सड़क कहा जाता था। भैया वही है, 2 बार लिखा गया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीमावर्ती क्षेत्र में बनने वाली जो सड़क होती है, मतलब सीमा के जो निकट जो है, जहाँ पे सैनिक वगैरह रहते हैं। सीमा पर कौन रहता है भैया, सैनिक ही रहता है। सैनिक वगैरह जहाँ पे रहता है, जहाँ पे युद्ध होता है, सिंपल सी बात समझो, जहाँ पे युद्ध होता है एक देश दूसरे देश से जहाँ पे लड़ते हैं, ठीक है, तो सीमावर्ती क्षेत्र में जो बनने वाली सड़क होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत सड़क कहते हैं। ठीक है, युद्ध के समय सीमांत सड़क कहा जाता है, वही हो गया भाई। युद्ध के समय सीमांत सड़क के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामान भेजा जाता था। जो सैनिक वगैरह रहता था उनके लिए गाड़ी हो गया, ठीक है, गाड़ी, खाना, भाई खाना, खाद्य पदार्थ जो भी थे ये इसी सड़क के माध्यम से जो है भेजा जाता था। ठीक है, सीमांत सड़क का निर्माण एवं देख रेख सीमा सड़क संगठन करता है। जो सीमांत सड़क होता है ना, जो सीमांत सड़क होता है, सड़क का जो है निर्माण का जो देख रेख करता है, कौन करता है, सीमा सड़क संगठन करता है। ये चीजें आप लोग को याद रखना। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं सीमा सड़क संगठन का जो है संगठन का जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था और 1960 में किया गया था। ये चीज़ें आई होप आप लोग समझ गए हो। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो हमने जो शुरुआत किया था, हम लोग ने जो शुरुआत किया था कहाँ से, यहाँ से। तो सड़क के बारे में लगभग चीज़ें जो है हम लोग का क्लियर हो गया। सड़क के बारे में एक एक चीज़ जो है हम लोग समझ गए। अब जो है रेल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन बचा हुआ। ये रेल मार्ग जो है, रेल मार्ग अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेल मार्ग के बारे में। इस अध्याय में दे रखा है तीनों को, तो तीनों चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एकदम बारीक तरीका से आते हैं हम लोग, देखते हैं
रेल मार्ग। अगर रेल मार्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो सर ये मुझे बता दो कि रेल मार्ग जो है कब से शुरुआत किया गया था, रेल मार्ग जो है भारत में सबसे पहले कब चली थी। रेल परिवहन का जो है शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। हुआ पहली बार कहाँ से? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। आई होप आप लोग को आवाज़ क्लियर जा रही होगी। मुंबई से। मुंबई से जो रेलगाड़ी चली थी, अगर हम इसको डायग्राम पे दिखाए आप लोग को, जो रेल परिवहन है, अगर हम लोग बात करते हैं रेल परिवहन, देखो मैं आप लोग को बार बार सिखा रहा हूँ कि माइंड मैप बनाओ बच्चा। अगर माइंड मैप आप लोग बना लेते हो ना तो समझना जो है बहुत आसान हो जाएगा। परिवहन जो है, परिवहन, रेल परिवहन, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखते हैं, इसे इस तरह से इसको बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग लिखते हैं कि शुरुआत जो हुआ था APR, मतलब समझिएगा अप्रैल, ठीक है, APR, ठीक है, 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में पहली बार। और कहाँ से कहाँ चला था? कहाँ से कहाँ चला था? तो सर मुंबई से। कहाँ से? मुंबई, मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है, किसके बीच? थाने के बीच। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चला था। 34 किलोमीटर जो है चला था। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1947 से, ठीक है, 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 से 48 में, 1947 से 48 रेल मार्ग की जो कुल लंबाई थी उस समय, अगर उस समय जो रेल मार्ग की लंबाई थी, ठीक है, रेल मार्ग, रेल मार्ग की लंबाई, अगर बात करें रेल मार्ग की लंबाई की, वो था 54,000 किलोमीटर। ठीक है, 54,000 किलोमीटर, 54,000 किलोमीटर। अब 2006 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 2006 की अगर हम लोग बात करते हैं, 2006 से 2007 से, ठीक है, 2006 से 7 तक, तो उस अब हो गया है 63,327 किलोमीटर रेल मार्ग। ठीक है, इतना किलोमीटर जो है रेल मार्ग हो गया था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रेल परिवहन की जो शुरुआत हुआ था वो अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। ये चीज़ें आप लोगों ने जाना है, ये चीज़ आप लोग जान रहे हैं ना कि रेल मार्ग जो है, रेल मार्ग की शुरुआत जो है अंग्रेजों के द्वारा ही चलाया गया था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब अंग्रेज लोग जो है इसलिए रेल मार्ग परिवहन को यूज करता था क्योंकि उसे जो है सामान ढोने में सही लगता था। सामान को एक जगह से, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, जगह ले जाने में सुविधा के लिए, किस चीज़ के लिए? सुविधा के लिए, सुविधा के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते थे रेल परिवहन। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। रेल मार्ग के बेसिक नॉलेज जो था आप लोग का ये था कि भैया ये बता दो पहले, ठीक है, भैया ये बता दो पहले कि रेलगाड़ी कब से चली थी। ठीक है, क्या बता दो भैया कि रेलगाड़ी कब से शुरू हुआ था। भारत में रेलगाड़ी जो है सबसे पहले शुरुआत हुआ था, है कि नहीं जी बच्चा जी? बोलो, समझ में आया ये चीज़ें? तो भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चली थी? तो यहाँ पे थाने लिखा, वही थाना होता है, थाने। ठीक है, ओके, ये चीज़ें आप लोग वहाँ पे मिस्टेक हो गया था तो ठीक कर लेना। थाने, ठीक है, क्या लिखना है? मुंबई से थाने का, मैंने यहाँ पे भी थाना लिखा, थाने लिखा गया। ठ और ठ का उच्चारण होता है ना, क्या हो जाएगा? थाने। ओके, चलो बच्चा पार्टी, ये चीज़ें क्लियर हो गया। आप लोग को याद रखना है ये पॉइंट जो है बेसिकली आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना। ओके, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की। पहली बार रेलगाड़ी, रेलगाड़ी चली थी। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भारतीय रेल परिवहन का प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इनको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए समझते हैं। दो बड़े शहर, दो बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ठीक है, अभी ये तो चल रहा है, हालांकि ये जो बुक है आप लोग की पुरानी है। तो दो बड़े शहर जो है, दो बड़े शहर
और एवं महानगरों के बीच जो है राजधानी एक्सप्रेस, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं राजधानी, ठीक है, राजधानी जो है अभी अगर पटना से भी चलती है ना एक राजधानी, पटना से कहाँ चलती है, दिल्ली के लिए। अभी तो हालांकि बहुत हो गया। और एक शताब्दी एक्सप्रेस है, ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस, का परिचालन किया जा रहा है। और ये जो है कम समय में, ठीक है, ये जो है थोड़ा फास्ट चलता है, इसको सुपर फास्ट में रखा गया है। SF बोलते हैं ना सुपर फास्ट को, ये भी सुपर फास्ट है। ठीक है, तो ये गाड़ी जो है छोटे मोटे जंक्शन पे, छोटे मोटे जो स्टेशन होता है उस पर नहीं रुकता है। समझे कि नहीं समझे। उसके बाद दो छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा रही है। ठीक है, जो छोटे शहर है या महानगर है, छोटे शहर एवं महानगरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाया जा रही है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, हालांकि ये सब प्रश्न आप लोग के बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, जो बुक में दे रखा है तो उन चीज़ों को भी हमें देखना ही होगा, है कि नहीं जी। माल ढुलाई के लिए मतलब सामान, माल माल जो है, माल का मतलब यहाँ पे समझना हम लोग को क्या, जो सामान होता है, ठीक है, सामान, ठीक है, चीज़ें जो होती है। तो ढुलाई मतलब ले जाने के लिए, ढुलाई का मतलब होता है ले जाने के लिए, ले जाने के लिए प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट कंटेनर, प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन, वैगन मालगाड़ियों में लगाई जाती। ओके, तो माल ढुलाई के लिए जो है प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन, जो वैगन होता है मालगाड़ियों में लगाई जाती है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। और 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे में 44, ठीक है, 44 भाप इंजन और 4700 मतलब 4793 डीजल इंजन और 31 बोले तो 3188 विद्युत इंजन काम कर रहा है। मतलब 2006 में, 2006 तक आप देखें कि भाप इंजन, भाप इंजन जो है, भाप इंजन चल रहा था 44 को, बहुत कम, क्योंकि ये जो है प्रदूषण, प्रदूषण ज़्यादा करता था। इनकी स्पीड भी उतनी खास अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस समय की जैसी बात थी उस तरह से वो किसी ना किसी तरह से तो हैंडल कर ही रहा था। उसके बाद इनका जो ईंधन था भाप के लिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, इसलिए डीजल पे लाया, फिर जाके क्या किया, अब वो बिजली पे चलने लगा है। बिजली का उत्पादन जो है पानी से, टरबाइन जो होता है पानी में, मैंने बताया था डैम में, डैम से जो है, डैम पर क्या किया जाता है, पानी का ऊपरी सतह जो होता है, इधर से पानी भर गया है फिर इधर साइड में डैम लगा दिया जाता है, और पानी का जो फ्लो होता है, स्पीड जो होता है, उसी से जो है टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बिजली उत्पादन होना शुरू हो जाता है। इसलिए अभी जो है बिजली पे जो है बहुत ज़्यादा इंजन चल रही है। और ये अभी की आंकड़ा, आगे अभी आंकड़ा देखिएगा इसका बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा, लेकिन इसको गलत नहीं कहिएगा, अभी आप इसको गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा दे रखा है 31 मार्च 2006 ईस्वी की कहानी है। हालांकि यहाँ से भी आपको प्रश्न नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन जान लीजिए 31 मार्च 2006 तक जो था रेलवे में 44 भाप इंजन था और 4793 जो डीजल इंजन थी और 3188 विद्युत इंजन काम कर रहा था। ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की गई है, ठीक है, ACD की जो है व्यवस्था की गई है ट्रेनों में रक्षा के लिए, ठीक है, ट्रेनों में रक्षा के लिए ACD की व्यवस्था, ACD की जो है व्यवस्था किया गया है। आई होप ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग यही पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। 1 अगस्त 1947 ईस्वी को रेल यात्री बीमा योजना रेल मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। जब आप टिकट कटाते हैं, टिकट में जो है एक बीमा बन जाता है, ठीक है, कुछ उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी होता है, कहीं ना कहीं 10 रुपये 15 रुपये जो मैंने देखा है वो लगभग लगता है, कम दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे ज़्यादा लेते होंगे, तो वहीं से आपका एक बीमा बन जाता है। हालांकि हर जगह बीमा आपको मिल जाता है, अगर बैंक में अकाउंट खुलवाने गए हैं, ठीक है,
अगर बेटा बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वहाँ पे भी ये जो है आपको बीमा बन जाता है। वहाँ पे भी अगर हम लोग टिकट कटाते हैं, जब टिकट कटाते हैं ना, उसी समय हमारा जो है रेल यात्री बीमा योजना जो है, बीमा योजना बीमा बन जाता है। रेल यात्री का जो है बीमा बन जाता है। और ये जो शुरुआत किया गया था, कब शुरुआत किया गया था? 1 अगस्त 1947 ईस्वी को रेल यात्री बीमा योजना मंत्रालय की शुरुआत किया गया, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है। ठीक है, उस रेल मार्ग पर मंगलारे आपदा में मंगल सप्ताह, क्या लिखा भैया? ये गलत लिख देगा का? ठीक है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा आ, हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकने का प्रयत्न करेंगे थोड़ा देर के लिए। ठीक है, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे ये डेटा जो है मुझे मिस्टेक लग रहा है, तो मैं थोड़ा ना ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि चीज़ें जो हैं जब तक ना पूरा क्लियर आप लोग समझेंगे तो मज़ा नहीं आता है कि नहीं जी? मुझे लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। अब उनका भी तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, लोग हैं, एक तो होना हो जाता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, ठीक है, 92 सुरंग है। ठीक, 1819 छोटे पुल है। हाँ, तो उस रेल मार्ग पर जो है आपदा आपदा में आ, ये मंगलारे के बीच जो है, आपदा पे मंगलारे के बीच जो है 92 सुरंग, जो सुरंग होता है, ठीक है, जो सुरंग होता है वो है। तो सुरंग आप लोग जानते हैं जिस मार्ग से जो है देखते हैं कि कभी कभी रेल जो है अंधेरे में चला जाता है। हेलो, चलो भाई, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा उधर कॉल आ गया था मुझे। 92 सुरंगें होती है। जब देखते हैं रेलगाड़ी जो होती है ना, बहुत जगह जो है क्या होता है, पहाड़ होता है। ठीक है, अब पहाड़ है, इसके ऊपर तो इस तरह से रेलगाड़ी ले नहीं जा सकता, क्या किया जाता है, बीच देके सुरंग बना दिया जाता है, सुरंग बना दिया जाता है, और इसी के अंदर से जो है रेलगाड़ी निकाली जाती है। और 1819 जो है छोटे पुल, और 179 बड़े पुल, और 556 रेलवे स्टेशन है। और इस रेल मार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंगें रत्नागिरी के निकट है, और यह वर्तमान में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, देखो, सबसे लंबी जो है, तंबी लिखा दिया है भैया, यहाँ पे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। लंबी 6.5 किलोमीटर सुरंगें रत्नागिरी के निकट है। रत्नागिरी में जो है सबसे बड़ा सुरंग है। कहाँ पे? रत्नागिरी में। कितना? 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है रत्नागिरी के निकट, और यह वर्तमान में देश की सबसे लंबी सुरंगें हैं। कोलकाता एवं दिल्ली मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। ठीक है, राजस्थान में सादी रेलगाड़ी पैलेस ऑन हिल्स तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी चलाई जा रही है। ओडेसी रेलगाड़ी चलाई जा रही है। ठीक है, कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल की सेवा दे रही। राजस्थान में सादी रेलगाड़ी पैलेस ऑन होव्स तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिशा रेलगाड़ी जो है चलाई जा रही है। अगर हम लोग बात करते हैं आगे, देखो आगे जो है आप लोग का पर्वतीय भागों में स्थित पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए मनोरंजन पूर्ण यात्रा के लिए नैरो गेज स्पेशल गंज वाली रेल चलाई जा रही है, और इनमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग इत्यादि के लिए रेल सेवाएं शामिल है। तो हर जगह जहां तक संभव हो चुका है वहां तक आप रेल परिवहन का जो है लुत्फ उठा सकते हैं, घूम सकते हैं। हर जगह जो है रेलगाड़ी पहुंच चुकी है। ये हालांकि इसमें चीज़ें हमें समझनी है, और कुछ ज़्यादा तो इसमें नहीं दे रखा है। हालांकि आगे अगर हम लोग बात करते हैं रेल संपत्ति एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी, ठीक है, जीआरपी और आरपीएफ, ठीक है, एक होता है जीआरपी पुलिस जो होता है, जीआरपी और आरपीएफ जो है ये पुलिस जो है, रेलवे पुलिस है इसको कहा जाता है। ये क्या है? रेलवे पुलिस है, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए ये लोग रहते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 690 स्टेशन
और 8153 रेल इंजन और 45,360 गाड़ियां एवं 105 अन्य सवारियां गाड़ी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय का एकमात्र राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं चलता है। पूर्वोत्तर जो राज्य है मेघालय एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पे रेलगाड़ी नहीं चलता है। ठीक है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व के तीसरी रेल प्रणाली में है। भारतीय रेल इंडियन रेल जो है एशिया की सबसे लंबी या बड़ी बोल सकते हैं, सबसे बड़ी एवं विश्व का जो है पूरे वर्ल्ड का जो है तीसरे नंबर पर भारतीय रेल है। क्या है? भारतीय रेल है। अगर मैं बात करूं विश्व के सबसे अधिक विद्युतकृत रेलगाड़ियां का, तो रूस के बाद जो है भारत में ही चलती है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय रेल की जो है सबसे अनोखी विशेषताएं जीवन रेखा को चलाया है, जो कि 16 जुलाई 1999 से चलने वाली यह रेलगाड़ी विश्व का पहला चलत अस्पताल है। ठीक है। भारतीय रेल के सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा को चलाया गया, जहाँ पे कहीं कुछ हो गया तो पूरा उसमें टीम है, पुलिस नर्स, मेडिकल, अस्पताल, सारा कुछ जो है, डॉक्टर, सब कुछ जो है उसमें उपलब्ध है। भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता यह जीवन रेखा है कि 16 जुलाई 1999 को इधर ही जो है चलने वाली यह जो है रेलगाड़ी विश्व का पहला चलत अस्पताल है। ओके, आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे रेल से जो है मुख्य जो पॉइंट है वो समझ लेते हैं। बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों को आवागमन के लिए डेमयू, ठीक है, डीएमयू जो होता है, ईएमवी और मेमो, ये सब जो है कम दूरी के लिए ये सब गाड़ी होती है। और हर छोटे बड़े, ठीक है, हर छोटे बड़े स्टेशन पर ये रुकती है। क्या करती है? रुकती है ये गाड़ियाँ। रेल सेवा उपलब्ध है जो प्रतिदिन लगभग 124, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं प्रतिदिन लगभग जो है 1.4 करोड़ यात्रियों का यातायात की सुविधा रेल देता है। 1950 से 51 में रेल यात्रियों की संख्या 1 अरब 28 करोड़ 40 लाख थी, जो 2006 में बढ़कर, ठीक है, 2006 में बढ़कर 6 अरब 21 करोड़ 19 लाख हो गई। 1950 से 51 में रेल द्वारा 72.26 करोड़ टन राजस्व माल की धुलाई मतलब ले जाने द्वारा अर्जित किया जाता था, और 2006 से 7 में बढ़कर 72.76 करोड़ टन हो गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन ठीक ठाक ही है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन ठीक ठाक ही है, इतना ज़्यादा नहीं कहा जा सकता इनको भी। 72.26 था, 76 हो गया करोड़ टन। अगर हम लोग बात करते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए, तो भारतीय रेलवे का 26 क्षेत्रों में बांटा गया है। देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तरी रेलवे है तथा सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। देश का जो अगर पूछा जाए कि देश में सबसे बड़ा रेल क्षेत्र जो है कौन सा है, उत्तर रेलवे है तथा सबसे छोटी उत्तर पूर्वी रेलवे है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है सबसे छोटी। अब यहाँ पे एक लिस्ट से ही हम आपको समझा देते हैं, ये आप लोग देखते हैं ना जंक्शन वगैरह आप जाइएगा तो कहते यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 12, 24, 28 गाड़ी संख्या 12, 24, 28 जो कि अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट चल रही है। हमें खेद है इस बात की कि आपकी गाड़ी नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं मुख्यालय का, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है नई दिल्ली, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली है। ओके, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय भैया, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ? नई दिल्ली है। ओके, और पूर्वी रेलवे का जो है कहाँ है? कोलकाता है मुख्यालय, कभी कभी पूछा जाता है। पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है? चर्चगेट, ठीक है, चर्चगेट।
और दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है चेन्नई है, और मध्य रेलवे के जो मुख्यालय है मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है मुंबई सेंट्रल, और पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है गोरखपुर है, और पूर्व मध्य रेलवे का जो है ये अपने बिहार में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? अपने बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा? ये अपने बिहार में पड़ता है। ओके, कहाँ पे? बिहार में। आ जाओ। ओके, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, याद रखना है। कहाँ? हाजीपुर। आगे देखो, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे गुवाहाटी, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपका बिलासपुर, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे दुबली, और यहाँ पे है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। ये सब जो है क्या है? मुख्यालय है। ये सब क्या है? मुख्यालय है। उसी में से आप लोग देखें, उसी में से जो है आप लोग देखें यहाँ पे कि हाजीपुर भी आपका है, और ये जो है इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी ना ये बोर्ड परीक्षा में जो है पूछ ही देता है। क्या है भैया? ये VVI है। क्या है? VVI है, और ज़्यादातर जो है बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है। ठीक है, IMPORTANT। हाँ चलो भैया हटाओ इसको, कोई नहीं, आप लोग समझ गए। जो जिसमें मुझे लगा कि ये चीज़ें देनी चाहिए आपको, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हूँ, और ये रहा आप लोग का। ठीक है, ये रहा आप लोग को, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ये वाले पे ना तो पूरा तो आप लोग ध्यान दो। ओके, आ जाओ आगे। अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे भारतीय रेल मार्ग का मुख्य प्रमुख जो है गेज, बड़ी लाइन जो है, बड़ी लाइन 1.676 मीटर है, और छोटी जो लाइन है मोटर लाइन वो 1.00 मीटर है, और छोटी लाइन, ठीक है, छोटी लाइन जो है यहाँ पे गलत लिखा गया भैया, ठीक है, क्या है? छोटी लाइन लिख दिया। छोटी लाइन जो है वो 0.762, ठीक है, छोटी लाइन। ये सब जो है ये आप लोग को याद रखना है कि भारतीय रेलवे का जो प्रमुख गेज है वो बड़ी लाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बड़ी लाइन, और यहाँ पे मोटर लाइन। बड़ी लाइन जो है 1.676 मीटर है, और मोटर लाइन जो होता है उसका गेज जो है 1.00 मीटर होता है, और छोटी लाइन का 0.762 हो, या 762 बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ में बोला जाता है कि भैया पॉइंट को, अरे इधर हम तो बाहर निकल के बोल रहे थे। चलो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग अब वायु मार्ग हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद वायु मार्ग के बाद जल मार्ग, और जल मार्ग के बाद जो है आप लोग का जल मार्ग हो जाएगा संचार। चलो, बहुत लंबी अध्याय है दिया। कहाँ गए हम, कहाँ खो गए। चलो ठीक है, ओके, आ जाओ आगे। अगर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे वायु मार्ग जो होता है, वायु मार्ग के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते जानिए। वायु मार्ग जो होता है, ठीक है, वायु मार्ग जो होता है, ठीक है, ये रहा वायु मार्ग, ये वायु मार्ग है ठीक है, ये क्या है? हवाई जहाज है, हवा में, ठीक है, हवा के माध्यम से जो चलता है वायु मार्ग कहलाता है। ठीक है, देश में वायु परिवहन का आरंभ जो है 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। 10 किलोमीटर की जो है दूरी उड़ान हुआ था। देश में वायुयान जो है परिवहन, देश में वायुयान परिवहन का आरंभ जो शुरुआत हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच। किसके बीच? नैनी के बीच जो हुआ था, और 10 किलोमीटर ही चला था शुरुआत में 1911 में। 1933 में क्या होता है? इंडियन नेशनल
एयरवेज की स्थापना होती है और इंडियन नेशनल एयरवेज का मुख्यालय जो है कहाँ है, दिल्ली है। 1947 ईस्वी के आरंभ में देश आरंभ तक जो है देश 21 विमान की कंपनियां वायु परिवहन किया गया था। वायु परिवहन में जो है वायु परिवहन के विकास के लिए विमान परिवहन जांच समिति 1950 ईस्वी में गठित की गई। वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ गया। ये पूछा जाता है ना कभी कभी। आंतरिक या घरेलू वायु परिवहन सेवा जो है बाहर इंडियन, इसका जो है आंतरिक या घरेलू वायु परिवहन सेवा का जो है भार इंडियन एयरलाइंस तथा अंतर्राष्ट्रीय वायुयान परिवहन भार फेयर इंडियन को सौंप दिया गया। ठीक है, फेयर इंडियन को सौंप दिया गया। किसको? फेयर इंडियन को जो है सौंप दिया गया। ओके, ये चीजें आप लोग समझते चलिए। फेयर इंडियन को सौंप दिया गया। ठीक है, किसको? एयर इंडियन को सौंप दिया गया। जैसे कि आंतरिक है, जो आंतरिक या घरेलू, ठीक है, अपने प्राइवेट के लिए बोल सकते हैं, घरेलू वायु परिवहन सेवा का जो है भार एयरलाइंस तथा अंतर्राष्ट्रीय वायुयान परिवहन का भार जो है एयर इंडिया को सौंप दिया गया। भारतीय विद्यमान, ठीक है, भारतीय विद्यमान विमान निगम का, ठीक है, निगम का जो है मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इंडियन एयरलाइंस का पुराना नाम जो था सिर्फ इंडिया था। भारतीय हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1950 ईस्वी में दी गई थी और हवाई अड्डा का नियंत्रण, विकास एवं प्रबंधन विमान क्षेत्र के सभी अन्य कार्यों में जो है 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। लगभग 450 हवाई अड्डे हैं, जो कि 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे और निजी क्षेत्र के जो प्रमुख एयरलाइंस है जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमान, गो एयरवेज, ठीक है, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज एवं इंटर ग्लोबल एविएशंस, ठीक है, एविएशंस। ये चीजें आप लोग को समझ में आया? वैसे भी ये चीज़ें जो है समझने की चीज़ नहीं, बस ये चीज़ देख लो। यहाँ पे हम आपको क्या समझाएं, पूरा एक एक पॉइंट जो है हम आप लोग को लिख के दे दिए हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। ज़्यादा कुछ इसमें समझाएं क्या भैया? इंडियन एयरलाइन का जो है लाइंस का जो है क्या पुराना नाम इंडिया था। भारतीय हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1885 ईस्वी में दी गई। हवाई अड्डे का नियंत्रण, विकास एवं प्रबंधन का तथा विद्यमान क्षेत्र जो है सभी कार्य जो है 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। लगभग 450 हवाई अड्डे हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और निजी क्षेत्र में प्रमुख एयरलाइंस है जेट, ठीक है, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमान, गो एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज और इंटरग्लोब एविएशंस। ये सब जो है निजी क्षेत्र के प्रमुख एयरलाइंस है। ठीक है, मतलब ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एयरलाइंस हो गया, इंडिया हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा निजी क्षेत्र में। जब जाइएगा हवाई जहाज का, हम ऐसे भी इसका सफ़र कर चुके हैं 2-3 बार अपने जीवन में। बहुत अच्छा होता है सफ़र, क्योंकि देखो दिल्ली जाने का मतलब पटना से, ठीक है, पटना भैया, पटना और दिल्ली, पटना से दिल्ली जाने में जो है 1 आवर 20 मिनट्स जो है लगा, 1 आवर 20 मिनट्स लगा। आराम से खाते पीते हम दिल्ली पहुंच गए और सेकेंड डे यहाँ पहुंच गए। लोगों को लगा भैया ये तो गया ही नहीं है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन ठीक है। देश में जो है मालवाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू ईट विमान नाम एक निजी महावाहक कंपनी कार्य कर रही है, जो एक देश से दूसरे देश के लिए जो सामान वगैरह इधर उधर जाना है तो उसके लिए जो है क्या है, ब्लू ईट विमान है और ये निजी महावाहक कंपनी द्वारा कार्य कर रहा है। 56 कंपनियों के पास जो है गैर निर्धारित उड़ानों की संचालित करने का परमिट है। ठीक है, और MACI
एल, ठीक है, MACIL, ठीक है, एल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सेवाएं उपलब्ध कराती है। भारतीयों को 103 देशों के साथ द्वीप द्वीपक्षेप विद्यमान सेवा समझौता है। द्वीपक्षेप विमान सेवाएं समझौता है, मतलब देखो भारत का जो है, भारत का अगर मैं बात करूं, भारत का 103 देशों के साथ जो है विमान विमान सेवाएं समझौता है भारत का। सीधी बात समझो, नौ बकवास, ठीक है। आ जाओ आगे, अगर हम लोग बात करते हैं जल मार्ग की, ठीक है, अगर हम लोग बात जल मार्ग की करते हैं, जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक जल मार्ग, एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। आंतरिक जो जल के अंदर जो आंतरिक जल मार्ग हो गया, जल के अंदर वाला, ठीक है। आइए ना एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। भारत में लगभग जो है 1,45,000 है, ठीक है, नहीं 1 लाख नहीं, 45,000 नहीं, 14,500, मिस्टेक हो गया, 14,500 किलोमीटर लंबे गैस संचालन मार्ग है, जिसे प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ टन माल की जो है ढुलाई की जाती है। भारत में जो है पहली बार 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत के वकीलम नहर बनाकर इसे कैन्नौर नहर से मिलाते हैं और गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया, जो कि 720 तथा 720 लंबा जल मार्ग जो है बनाया गया, ठीक है। अगर जल मार्ग की अगर हम लोग बात करते हैं, भारत में जो है लगभग 45 यहाँ पे जो है 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन मार्ग है, ठीक है, लंबा किलोमीटर तक जो है नौ संचालन मार्ग है। मतलब ये पॉइंट हम आपको फिर से समझाना चाह रहे हैं कि भैया देखो 14,500 किलोमीटर का जो है लंबा, ठीक है, ये क्या है नौसेना नौ संचालन, जहाँ पे नौ चलता है वो मार्ग है, जो कि प्रति वर्ष इससे 5 करोड़ टन माल की जो है धुलाई की जाती है। भारत में जो है पहली बार 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के जो है दक्षिण भारत के जो है बक्कीधम, ठीक है, बक्कीधम, यहाँ पे भी गलत लिखा गया भैया, ये तो बहुत लिख देता है गलती, बक्कीधम नहर बनाकर इसे कैन्नौर नहर से मिलाते हैं और गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया है, तो था 720 किलोमीटर जो है लंबा जलमार्ग बनाया गया। 1992 में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश है। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो है स्थापना किया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास रख रखाव के नियम की जिम्मेदारी सौंपा गया, ठीक है। और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि तथा शाख कार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का, ठीक है, फरक्का होता है भैया, क्या ये स्थिति कर दिया है यार, फरक्का एवं कोल्लम में है। राष्ट्रीय तो गा लिखा है यार, मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने में, यही वजह से हर जगह मिस्टेक कर रखा है। अंतर्देशीय, ठीक है, अंतर्देशीय नौवहन, ठीक है, नौवहन संस्था पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था जो है कहाँ है, पटना में, पटना बोले तो अपने बिहार में। ओके, ये चीज आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई पे है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो सहिया से धुबरी तक, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है, ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो कि सहिया से धुबरी तक जो है 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है और इसका उपयोग भारत के बांग्लादेश समझौता, ठीक है, बांग्लादेश बांग्लादेश साझेदारी है दोनों में। ये जो है यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग का, हम लिख ही देते हैं, फालतू का ये गलत लिख देता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जलमार्ग संख्या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद 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 से हल्दिया, ठीक है, हल हल्दिया, इसकी जो किलोमीटर है 1620 किलोमीटर। अगर दूसरा जो देखते हैं, दूसरा जो आप लोग देख रहे हैं, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो कि सहिया, ठीक है, सहिया से धुबरी, कौन, सहिया से धुबरी, धुबरी तक का उसका जो है 891 किलोमीटर। ओके, आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे अगर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो कोलम से कोल्हापुरम, ठीक है, कोल्हापुरम 205 किलोमीटर लंबा और यह जलमार्ग, ठीक है, यह जलमार्ग जो है चपाकार, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इधर बुक से आप लोग को क्लियर करते चल जा रहा हूँ, गलत से भी गलती नहीं करना। ओके, तरह से अगर गलतियाँ करेगा तो फिर तो भैया हो गया, कुछ पढ़ाए और कुछ नहीं पढ़ाए, यही होगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा माफ़ करना इस चीज़ को लेके। कोल्हम से कोल्हापुरम 205 किलोमीटर लंबा जलमार्ग, ठीक है, चप्पाकारा तथा उद्योग मंडल नहर सहित पश्चिमी नहर में विकसित है, ठीक है। चलो भैया, ये तो हो गया। जलमार्ग संख्या जो है 4 जो है गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है जो पंडुचेरी तथा काकी नाडा का नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंडुचेरी में फैला हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं वही जलमार्ग संख्या 5 उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई से विकसित किया गया। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय, देखो क्या लिखा है भैया, देखो क्या लिखा है, ठीक है, क्या बोले यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से भारत के पास 1517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट उपलब्ध है जिसके सहारे 12 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह विकसित है। देश का लगभग 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और व्यापारिक जहाज रानी, क्या, व्यापारिक जहाज, ठीक है, व्यापारिक जहाज रानी बड़े की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है 20वां स्थान है, बड़े की दृष्टि से। अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आप लोग का जो है मुंबई भारत में जो है निम्न बड़े 12 बंदरगाह है, ठीक है, बड़े बंदरगाह जो है 12 है, तो 12 का नाम सुन लीजिए आप लोग का ये रहा मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और वाह शेवा, ठीक है भैया, ये बंदरगाह है जहाँ से एक देश जो है दूसरे देश में क्या होता है, व्यापार होता है। वाह शेवा भी जो है कहाँ पड़ता है, वाह शेवा महाराष्ट्र में, कोलकाता हल्दिया, कोलकाता, क्या तीसरा नंबर का गलती कर रखा है क्या,
हाँ ठीक है, कोलकाता, हल्दिया पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कंडाला गुजरात, कोची केरल, इनौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, मुर मुगवाम गोवा, मंगलौर, ठीक है, मंगलौर का कर्नाटक, मंगलौर, चलो ये सब था मंगलौर का कर्नाटक, मरमुंगांव का गोवा। ये सब जो था बंदरगाह था, और बंदरगाह से जो है क्या होता है समझ लीजिए, सभी बंदरगाह से, बंदरगाह से एक देश से एक देश दूसरे देश से दूसरे देश से व्यापार करता है, क्या करता है, और तथा बंदरगाह जो होता है, बंदरगाह का मतलब हो गया समुद्री घाट, समुद्री घाट जहाँ पर बड़ा 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 जहाज जहाज आता है, ठीक है, ये चीज। आज आगे अगर हम लोग देखते हैं पाइपलाइन, भारत में पाइपलाइन मार्ग जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए जो है परिवहन होता है। इसमें पाइपलाइन बिछाने के लिए जो है स्टील पाइप का जो है बिटुमिनस के परत से ढक दिया जाता है, और उसके ऊपर ग्लास फाइबर का जो है परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे पाइप में जंग की सुरक्षा होती है। 1985 तक जो है पाइपलाइन का कुल विस्तार जो था 6535 किलोमीटर तथा 2004 में आके हो गया है ये 1,08,546 किलोमीटर हो गया है। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तेल पाइपलाइन, जो कच्चा तेल पाइपलाइन है और तेल उत्पादन पाइपलाइन है, ठीक है। भारत में पाइपलाइन दो भाग में बांटा गया, जो कच्चा तेल पाइपलाइन है और तेल उत्पादन पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन दो प्रकार का है, एक एलपीजी पाइपलाइन, एक एचबीजी पाइपलाइन, ठीक है। कौन? एक एचबीजी पाइपलाइन, जो एलपीजी गैस जिसे हम लोग घर में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को जो है एचबीजी पाइपलाइन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ये एलपीजी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यह होगा एलपीजी, एलपी जो घरेलू गैस जो होता है, ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ये हो गया। और एचबीजी पाइपलाइन, ये चीज आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ये समझ लीजिए गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जो है 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। इसे एचपीजी गैस पाइपलाइन कहा जाता है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गैस पाइपलाइन का संचालन करता है। इससे ज़्यादा इसमें हम लोग को कुछ समझना है नहीं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं संचार का, संचार का जो मतलब हो गया भैया, संदेशों का जो है आदान प्रदान संचार करता है, ठीक है, संदेशों का, ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान, मतलब एक देश से, अगर मैं बात करूं भारत से ही, संदेश, संदेश के रूप में, संदेशों के रूप में, संचार किसको कहेंगे, संदेशों के रूप में एक देश से जो है दूसरे देश की चीजें, समाचार पता चलता है, राजनीतिक गतिविधियां पता चलता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था पता चलता है, क्या पता चलता है, अर्थव्यवस्था पता चलता है, अर्थव्यवस्था पता चलता है दूसरे देश की, ठीक है, अर्थव्यवस्था पता चलता है दूसरे देश की, ठीक है, और दूसरे देश में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी स्थिति पता चलता है, उनकी स्थिति पता चलता है, दूसरे देश में खोज पता चलता है हमें कि ये चीज़ें उस देश में खोज हुआ, वहाँ की संस्कृति पता चलता है, संस्कृति पता चलता है वहाँ पे क्या चीज़ें चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वहाँ की हमें सारा चीज़, और वहाँ की जो है बिजनेस प्लान पता चलता है, वहाँ का जो है, वहाँ का जो है, अरे भैया उग जा, अरे यार
वहाँ की जो है राजनीति पता चलता है, वहाँ की राजनीति पता चलता है, राजनीति पता चलता है कहाँ, किस चीज़ से, हमें संदेश के जरिए से, एक देश से जो है दूसरे देश, यहाँ पे अदर देश, अदर कंट्री लिख देते हैं, ठीक है, अदर, ये चीज़ें हमें प्रदान होता है। अगर हम लोग बात करते हैं, इससे एक रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि संचार का जो है प्रमुख और अभी के डेट में जो है सबसे अच्छा लोकप्रिय किसको माना जाता है, तो वो आप लोग का जो है मोबाइल है। क्या है, प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, लोकप्रिय साधन जो है कौन सा है संचार का। प्रश्न जो है पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है, संचार का, संचार का, संचार के लोकप्रिय, लोकप्रिय साधन, साधन कौन सा, किसे कहते, ठीक है, क्या होगा, किसे कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोबाइल, ये क्या हो जाएगा, मोबाइल, ठीक है, ये चीजें। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, डाक सेवा, भारत में 1837 ईस्वी में डाक सेवा का जो है शुरुआत हुआ था। भारतीय डाक सेवा विभाग का जो है, विभाग का स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था, और 1853 ईस्वी में मैंने आप लोगों को क्या पहले अभी पढ़ाया है वो बता देना आप लोग, ठीक है। डाक विभाग वर्तमान समय में स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डेटा पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, ई पोस्ट, व्हील पोस्ट के अलावा डाक सेवा बैंक तथा जीवन बीमा संबंधी कार्ड भी करते हैं, लगा है, ठीक है, कार्ड भी करते हैं, लगा है। और देश के 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया, देश को जो है 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया। पिन कोड संख्या 6 अंक का होता है। पिन कोड जो होता है, जैसे कि मैं बात करूं आप लोग का जो है, जैसे कि आप लोग एड्रेस लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं पिन कोड, वहाँ का जो है पिन कोड होता है, उस क्षेत्र का एक पिन कोड होता है। जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है। 6 अंकों का पिन कोड में पहला अंकों का जो है, अंक जो होता है, पहला अंक, जैसे कि मेरे इधर का हो गया 851201, तो पहला अंकों का जोन के लिए होता है, ये जो पहला अंक जो होता है ये जोन के लिए होता है। बाद के जो बाद के 2 अंक आप जोन के लिए, अंतिम 3 अंक जो होता है गंतव्य डाकघर की निर्धारित किया जाता है, नहीं निर्धारित किया जाता है, डाकघर को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पहला अंक होता है उस क्षेत्र के जोन का जो है, डाकघर जैसे पिन कोड हो गया आपका 50, मेरा हो गया 851201, तो हमारी ये जो पहला ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र को इस क्षेत्र से हमें पता चल जाएगा भैया ये इस क्षेत्र का है, नंबर हो गया, ठीक है। संक्षिप्त में समझो, ये जो है अंकों का जो है जोन के लिए किया जाता है। बाद का जो है, बाद का जो 2 अक्षर आप लोग देख रहे हैं, बाद का जो ये 2 अक्षर देखते हैं 51, ये जो है आप लोग के लिए 3 अंकों का डाकघर की जो है निर्धारित किया जाता है, भैया ये इस डाकघर के लिए आया है, यहाँ पे ले जाना, ये 3 नाम। बाकी जो 2 ना, 2, ठीक है, 51, और बाकी जो 201 है इधर, इसके लिए ये डाकघर को जो है बिहार झारखंड पिन कोड की संख्या 8 होता है। बिहार और झारखंड में, बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में है, बिहार और झारखंड के पिन कोड संख्या 8 में है, बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में। देश के जो है 8 डाकघर बांटा गया है। पिन कोड जो है, पिन कोड संख्या 6 होता है, ठीक है, पिन कोड संख्या 6 अंकों का होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ओके, चलो, बिहार और झारखंड पिन कोड संख्या 8 में है, ठीक है, पिन कोड संख्या 8 में। यहाँ पे ये चीजें समझ में आया होगा कि देश को जो है 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया है, और पिन कोड संख्या जो इसका होता है 6 अंक का होता है। लेकिन बिहार और झारखंड का जो पिन कोड संख्या जो है 8 में है, ठीक है, 8 भाग में बांटा गया, तो ये 8वां नंबर में है बिहार और झारखंड, ठीक है, ये आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो चर्चा किया 851201, हालांकि ये आपको समझ आया होगा, पहला जो अंक है इसमें जोन के लिए उपयोग किया जाता है, किस जोन का है, ठीक है। दूसरा जो 2 अंक यहाँ पे 51 देख रहे हैं, ये बताता है कि भैया ये कौन से डाकघर का है, ये डाकघर का नंबर है। लास्ट का जो 3 डिजिट होता है ये निर्धारित किया जाता है आप लोग को, ये इस डाकघर में जाएगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिलेट कर देता है, ठीक है, इस नंबर का ये मतलब होता है, ठीक है।
चलो भैया, राजधानी चैनल, डाक विभाग में 6 डाक चैनल होते हैं। जैसे कि नई दिल्ली में 6 विशेष संख्या की राजधानियों के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग का पत्र में पेटियों का प्रयोग में लाया जाता है। अब देखो, मेट्रो चैनल बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। और इन स्थानों के लिए जो है अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाली, ठीक है, नीले रंग वाली पत्र पेंडियों में डालना चाहिए। ठीक है, देखो मेट्रो चैनल जो होता है बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक जो होता है डाक पत्रों को नीले रंग वाली पत्र पेटियों में डालना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता था पहले के ज़माने में, अभी तो हालांकि ये चीज़ें आप लोग को बहुत कम देखने को मिलता होगा। ठीक है, इस तरह का होता था डाकघर। ठीक है, यहाँ से डालने वाला रहता था बॉक्स, इस तरह ये जो है क्या है, डाकघर है। इसमें डाल दिया जाता था, पहुँचा दिया जाता था जहाँ जाना था। ग्रीन चैनल, स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्र को हरे रंग थाली, ठीक है, हरे रंग की थाली पेटी में डाला जाता है। ठीक है, स्थानीय पिन कोड जो होता है, स्थानीय पिन कोड अंकित वाला जो पत्र होता है उसको हरे रंग वाली ठीक है, वाली पत्र पेटी में जो है डाला जाता है। अब थोड़ा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। यहाँ पे समझते हैं कि डाक विभाग 6 डाक चैनल है। 6 डाक चैनल है। राजधानी जो कि 6 विशेष संख्या राजधानियों के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए जो है पीले रंग का पत्र पेटियों का जो है प्रयोग किया जाता है। मेट्रो चैनल में क्या होता है, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये सब हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है, जो इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले जो होते हैं डाक पत्र जो है नीले रंग वाली जो है पत्र पेटियों में जो है डालना चाहिए। और ग्रीन चैनल जो होता है स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्र को जो है सिर्फ हरे रंग वाली पेटी में जो है डाला जाता है। आगे की ओर हम लोग बचते हैं दस्तावेज चैनल। तो समाचार पत्र एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा है। जो अगर हम लोग समाचार पत्र एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजना चाह रहे एक जगह दूसरे, तो दस्तावेज चैनल में डालेंगे। भारी चैनल, यह डाक सेवा बड़े व्यापारिक संगठन के लिए डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। ये व्यापार वगैरह कुछ से कुछ यहाँ से दूसरे स्थान भेजने के लिए। व्यापार चैनल, यह डाकघर सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों को डाक पत्रों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसमें जो है सामान वगैरह जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दूर संचार के बारे में थोड़ा समझते हैं। देश में लगभग 26 करोड़ का जो है वायरलेस फोन उपभोक्ता है और मोबाइल फोन सर्वाधिक प्रचलित संचार सेवा है। और दूर संचार के मामले में भारत एशिया में प्रथम और विश्व में 10वां स्थान पे नंबर पे है। ठीक है, रेडियो की बात करते हैं भैया। भारत में रेडियो का प्रसारण जो है 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा शुरुआत किया गया था। 1930 में रेडियो सेवा जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, 1936 में जो है ऑल इंडिया रेडियो तथा 1957 में आकाशवाणी रखा गया। वर्तमान में जो है रेडियो प्रयास भारत के तहत कार्य करती है। ओके, आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग देख लेते हैं टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन, भारत में टेलीविजन जो सेवा जो है 1959 में आरंभ किया गया था। 1976 में रेतीविजन का दूरदर्शन नाम दिया गया था। और तेरी के रेतीविजन टेलीविजन ही होगा। टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण 1882 ईस्वी में एशिया खेल के दौरान दिखाई गई थी। देखो पहले जो फिल्म वगैरह होता था सादा ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जाता था, वो 1982 ईस्वी में आके, मतलब 1982 ईस्वी में आके रंगीन दिखाया गया था एशिया खेल के दौरान। ठीक है, एशिया खेल के दौरान रंगीन पिक्चर दिखाया गया था, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट चलता था भैया। समाचार पत्र, देश में लगभग जो है 65,000 पत्र पत्रिकाएं छपती है। सार्वजनिक पत्र पत्रिकाएं जो हिंदी भाषा में छपती है, जो लगभग 25,000 है। ठीक है, व्यापार किसको कहते हैं, दो व्यक्तियों, दो राज्यों, देशों के बीच जो होने वाला सामान एवं सेवाओं के लिए जो क्रय और विक्रय का जो है, क्रय और विक्रय को व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक देशों के महज, ठीक है, महज व्यापार। ठीक है, क्या लिखा भैया, व्यापार।
व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आयात। आयात जो होता है दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। निर्यात का मतलब होता है भैया दूसरे देश में भेजना, क्या होता है? निर्यात होता है। व्यापार संतुलन होता है, आयात और निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है, कि दोनों तरफ से ठीक ठाक हो रहा है, ऐसा नहीं कि भैया आयात ही हो रहा है निर्यात हो ही नहीं रहा। अनुकूलन व्यापार संतुलन, जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो, आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो तो उसे अनुकूलन व्यापार संतुलन कहा जाता है। और प्रतिकूल व्यापार की अगर हम लोग बात करते हैं, जब आयात की तुलना में निर्यात, ठीक है, निर्यात कम हो तो उसे हम प्रतिकूल व्यापार कहते हैं। भैया यहाँ पे क्या होता है, जब आयात जो है आयात की तुलना मतलब आने की तुलना में निर्यात भेजना अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। और प्रतिकूल हो गया जब आयात की तुलना में निर्यात कम होता है तो उसे प्रतिकूल व्यापार कहते हैं। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 में 1214 करोड़ रुपए था, जो कि 1990 से 51 में 7,575 करोड़ जो है रुपया हुआ। और 2007 से 2008 में बढ़कर ये कितना हो गया भैया? 16,05,022, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,05,022 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 में 1214 करोड़ रुपया था। और 1990 से लेके 51 है, ये तो गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा है, 51 नहीं 91 होना चाहिए। बकलेल कैसा टाइप राइटर है भाई। 2007 से 8 में बढ़कर जो है इतना हो गया। ठीक है, भारत में कुल निर्यात जो है 51.54% निर्यात एशिया और ओशियाना के हुआ। इसके बाद जो है यूरोप 22.99%, अमेरिका जो है 17% का स्थान रहता था। और उसी अवधि में भारत का आयात भी एशिया के ओशियाना से सर्वाधिक रहा, 65% भैया रहा। इसके बाद जो है देश यूरोप 19% और अमेरिका जो है 9.5% होती है। भारत में निर्यात में की जाने वाली जो वस्तुएं होती है जैसे कि इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादन, रत्न आभूषण मतलब सोना चांदी, रसायन एवं संबंध उत्पाद, वस्त्र एवं कृषि संबंध उत्पाद, यश तथा अन्य खाद्य तथा अन्य सामान शामिल था। ये सब चीजें था। हालांकि आगे की अगर हम लोग बात करते देखते हैं, भारत से जो आयात की जाने वाली लाने वाली जो वस्तुएं थे जैसे पेट्रोलियम संबंधी उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना चांदी, उर्वरक, रसायन और धातुओं का जो है अन्य सामान शामिल था आयात में। भारत का जो भारत एशिया का पहला देश है जिसे निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र का महत्ता को पहचान मिला है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कंडाला स्थापित किया। भारत में कुल 8, ठीक है, भारत में जो है कुल 8, यहाँ पे भी गलती कर दिया क्या भैया? चल यहाँ पे निर्यात होगा, हमको लग रहा था गलत है। भारत में कुल 8 मेधार्थ संवर्धन क्षेत्र, क्या होगा भैया? थोड़ा सा इधर जो है हमारी पीडीएफ पीपीटी जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, निर्यात होना चाहिए ना। मुझे उसे लग जाता है कि भाई यहाँ पे गलत कर दिया है, तो वहाँ पे मैं तो सही कर देता हूँ, बाकी देख लेना। भारत में कुल जो है 8 निर्यात संवर्धन क्षेत्र है। भारत में 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कांडाला, सूरत, सांताक्राज जो महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोची, पाल्टा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आता है, विशाखापत्तनम, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ें जो थी। भारत 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारत में जो है 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कौन कौन से? कंडाला, सूरत, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है ये सब है। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा जो है यहाँ पे इस अध्याय में हमने देखा और आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा। यहाँ पे इससे जो है थोड़ा जो है चीज़ें जो है हमें गलत मिला। यहाँ पे ज़्यादातर हमें गलत देखने को मिला था, जो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था। तो कोई नहीं, बाकी हमने सारा चीज़ क्लियर कर दिया। और 2 घंटे की क्लास हो गई आप लोग की, थोड़ा हम थक भी गए हैं। चलो कोई नहीं,
ऐसे होता है मेरे बच्चे, ठीक है, होता है, ठीक है। एक दो जगह जो थोड़ा सा ये इधर उधर हो रखा था नाम में होगा, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपी उल्टा लेना, ठीक है। मैंने सब ठीक ही कर दिया, लगभग तो ठीक ही हो गया, लगभग ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कि किस तरह से आप लोग को कर लेना है। बाकी आप लोग को जो है ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी होमवर्क की बात करते हैं तो होमवर्क हम आपको वही देंगे कि भैया आप जो है पाठ का जो है प्रश्न उत्तर कर लीजिए, पाठ का प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर जो है कर लीजिए, कर लेना है, लेना है, यही है होमवर्क आप लोग का, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आप लोग को देते हैं हम, क्या देते हैं, इतना बड़ा धन्यवाद। और क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेके और एक नए क्लास को लेके, ठीक है, वीडियो ने क्लास बोला जाए, क्लास को लेके। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा सा आज मेरा तबीयत जो था सही नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा एनर्जी में नहीं आए, लेकिन तब फिर भी आप लोग के लिए क्लास तो लाए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।